हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरे साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारा साइंस का सेट नंबर 3 होने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ इससे पहले आपने 2 सेटों को अच्छे से कवर कर लिया होगा। ये जो सीरीज जो है आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। इसमें मैं आपको एएलपी टेक्नीशियन के लेटेस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम कुछ ग्रुप डी के क्वेश्चन भी देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा के पाठ्यक्रम में शामिल है? तो इसका दोस्तों सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यकृत। यानी कि यकृत जो होता है वो वसा के पाठ्यक्रम में शामिल होता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, इसमें हमको गलत कथन को छांटना है। सबसे पहले है, मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, वृक्क का मतलब होता है दोस्तों किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। तो ये जो कथन है बिल्कुल दोस्तों क्या है, आपका सही है। दूसरा, प्रत्येक वृक्क में अधिक संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती है, जी न्यूरॉन। ये गलत है दोस्तों। न्यूरॉन जो होता है वो तंत्र का भाग होता है। हमको गलत ही चाहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचालित रोग विषाणु के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मसा। मस्सा जो होता है वो संचालित रोग विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बनिक यौगिक केवल जीवित तंत्र के भीतर ही निर्मित हो सकते हैं, कथन का खंडन किसने किया था? दोस्तों, जो कार्बनिक यौगिकों का जो कथन से है, जो आपने दिया था किसने? वोलर के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड एका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से संबंधित है? यानी कि दोस्तों हमको एका एल्यूमिनियम के बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि Ga2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अम्ल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, हमको छांटना है। हमारा दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है? MgOH2 एक प्रत्यम्ल होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। NaSCO3 प्रत्यम्ल है, ये भी सही है। प्रत्यम्ल प्रबलम होते हैं, ये कथन जो दे रखा है वो बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। प्रत्यम्ल जो होते हैं वो प्रबलम नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना खालिस्तान के कारण घटित होती है। नंबर 1, निकाय को विद्युत चुम्बक से जोड़ने के लिए कुंडली से गुजरने वाले चुम्बक अभिभा में परिवर्तन के लिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर होता है? दोस्तों, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका मान लीजिए गोलीय दर्पण है, इसमें जो अपना होता है दोस्तों P, ये अपना इसको अपन मान लेते हैं केंद्र, ये अपना क्या होता है F, मतलब कि फोकस दूरी। तो ये जो लाइन जो होती है उसका अपन बोलते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष। तो कौन सा मुख्य अक्ष पर होता है? तो वक्रता केंद्र होता है, एक अपना ध्रुव होता है। जबकि आपतन बिंदु कहीं भी, यानी कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, जो कि अपने कौन सा ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? दोस्तों, विद्युत शक्ति का सही सूत्र अपना होता है P बराबर VI, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ और 1.86 इंटू 10⁸ 108 मीटर पर सेकंड है, तो पानी के संबंध में कांच का अपवर्तनांक। इसका अपवर्तनांक निकलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जब अपन को 2.25 जो दे रखा है इंटू कितना है
108। इसमें अपन क्या करेंगे दोस्तों, 1.86 इंटू 108 का भाग दे देंगे। जैसे इसमें भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा और इसका लगभग कितने बार जाएगा, इसको अपन काटेंगे तो ये लगभग 1.21 बार चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पेड़ 2.5 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर की दूरी पर है, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। दोस्तों जब भी हम उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव अनंत व ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। उनके सामने वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, यानी कि या तो ए हो सकता है या अपना 4 हो सकता है। अब दोस्तों दर्पण फॉर्मूला आपको पता होगा, 1 के एफ बराबर 1/u प्लस के 1/v होता है। इसमें यू एफ का मान जो है अवतल दर्पण अपन लेते हैं पॉजिटिव, यू का मान अपन क्या लेंगे नेगेटिव। जब दोस्तों इस फॉर्मूले अपन पुट करेंगे तो इसका मान लगभग जो है 2 निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारीदार चिकनी मांसपेशियों के बीच, यानी कि पूछा गया है कि धारीदार और चिकनी मांसपेशियों कोशिकाओं के बीच क्या अंतर है, क्या अंतर होता है। चिकनी मांसपेशियों की तुलना में सभी धारीदार मांसपेशी प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा कार्य करती हैं। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन देखते हैं। चिकनी मांसपेशियां इच्छानुसार सिकुड़ जाती है, ये सही हो सकता है दोस्तों। चिकनी मांसपेशियां इच्छानुसार सिकुड़ नहीं सकती हैं, ठीक है, और सबकी सूचिक मांसपेशी इच्छानुसार सिकुड़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में सही है। दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है मतलब कि O2 का जुड़ना, O2 का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ये अपने कहलाता है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन का लाभ होता है और हाइड्रोजन की हानि होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु के निर्माण के हैं। दोस्तों नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 7 होता है, जिसका अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो क्या होगा 2 और 5 होगा, यानी कि इसके पहले कक्ष में अपने रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में कितने रहेंगे 5, यानी पहले कक्ष को अपन बोलते हैं K, दूसरे वाले को अपन बोलते हैं L। तो कितने कक्ष बनेंगे इसमें 2, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि L। आगे पूछा है, निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह का विरोध कम होता है, यानी कि धारा का प्रवाह का विरोध किसमें कम होता है। दोस्तों वो होता है अच्छे चालकों में, यानी कि जिसमें जो धारा जो है ना अच्छे से बह सकती है, अच्छे चालक होते हैं, उन्हीं में विरोध कैसा होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कॉपर कतार ए बी 3 भागों ACCD DB से बना हुआ है जिनका प्रतिरोध 2-3-4 के अनुपात में है। तार एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, यदि B1 B2 और B3 ACCD और DB का विभव है तो निम्नलिखित कौन सा। दोस्तों जो इनका प्रतिरोध का अनुपात होता है वो इनका किसका हो जाएगा, विभव का, यानी कि 2-3-4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, दंत छेद का परिमाण खालिस्तान होता है, यानी कि दंत छेद का परिमाण क्यों, यानी कि दांत छेद क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनेबल का नरम होना, यानी कि जब अपना इनेबल नरम हो जाता है तो दांतों को छीनने लगता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, कथन वाला है, किसी धातु से गैर धातु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बनने वाले यौगिक को विद्युत सहयोजी यौगिक के रूप में जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। विद्युत सहयोजी यौगिक आमतौर पर जल में विलय होते हैं और विलायक अविलय होते हैं, लेकिन केरोसिन पेट्रोल दोनों कथन सही हैं दोस्तों जी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित किए विद्युत धारा में चालक सीधे पर लगने वाले बल के बारे में कौन सा कथन विचार सही है। जैसे चाटने अपन को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलटने पर भी बल की दिशा वही रहती, गलत है। अगर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अपन उलटते हैं तो बल की दिशा भी उलट जाएगी, यानी कि पहले गलत है। बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं, ये सही है, फ्लेमिंग के बाएं के नियम से याद करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि सरल है, त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के विक्षेपण दौरान सफेद प्रकाश रंग खालिस्तान बिंदु में विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों 7 यानी कि 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, SO4 एंड Ba2+ की अभिक्रिया से बनने वाले BSO4 की प्रकृति क्या होती है। दोस्तों ये BSO4 जो होता है वो जल में क्या होता है, जल में अविलीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी आवर्त के लिए कौन सा कथन सही है, यानी कि दूसरे आवर्त सरणी में दूसरे आवर्त के लिए कौन सा कथन सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन कोषों की संख्या समान नहीं होती है, ये वाला कथन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र क्या है। दोस्तों आपको पता होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का फॉर्मूला होता है, सरल है ये तो। अगला है, ब्रेस्की का केम्बिस्टस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है। तो दोस्तों ये जो है वो जंगली सरसों का वनस्पतिक नाम है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर क्या मापता है। ताप, बल, आर्द्रता, विकिरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आर्द्रता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।